ठीक है। हम मीनिंग ऑफ गुड्स पे हम लोगों ने लास्ट क्लास एंड किया था। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और बच्चे उसको समझेंगे। गुड्स मीन्स the items that are purchased for manufacture. That means raw materials or items for the purpose of resale. For example, TV, mobile phones, computers, etc. Purchased for resale is termed as goods. And मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं, इज अगर बेटे गुड्स की बात होगी, बिजनेस में अगर हम लोग कभी भी गुड्स की बात करेंगे, बिजनेस में हम लोग कभी भी गुड्स की बात करेंगे बेटे, तो गुड्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, एंड इज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको, आप ध्यान से देखेंगे। परचेजेस अकाउंट, अभी मैं इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा करूंगा आप लोगों से। ऑन द अदर हैंड, if computer is purchased to be used in business, it will be debited to computer account as an asset and not to purchases account and not to purchases account। बेटे आप लोग मेरी बात को अब ध्यान से सुनेंगे। अगर हम लोग कहीं पर भी बिजनेस में गुड्स वर्ड यूज करेंगे, तो बेटे हम उसके लिए परचेजेस का यूज करते हैं। गुड्स को हम लोग परचेजेस कहते हैं। जब आप लोग गुड्स परचेज करके लाओगे, जब आप लोग गुड्स परचेज करके लाओगे, तो बेटे उसको परचेजेस कहा जाएगा। और जब आप लोग अपने गुड्स को, फिनिश गुड्स को सेल करोगे,
तो बेटे उसको सेल कहा जाएगा। तो जब आपके पास बेटे गुड्स आएंगे, देखो मैंने एरो अंदर की तरफ बनाया, जब आप गुड्स लेकर आएंगे तो उसको बेटे परचेजेस कहा जाएगा। जब आप गुड्स बाहर सेल करेंगे बेटे आउटसाइडर्स को, तो हम उसके लिए टर्म यूज करेंगे बेटा सेल। लेकिन बिजनेस के किसी भी एसेट के लिए, जो आप बिजनेस के लिए एसेट लेंगे बेटे, हम एसेट को परचेजेस नहीं कहते हैं, हम एसेट को उसके नाम के साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटे एसेट को हमेशा उसके नाम के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर को परचेज किया है बेटे, तो ये जो कंप्यूटर आपने परचेज किया, आप इसको कंप्यूटर के नाम से ही डेबिट करेंगे, आप इसको परचेजेस के नाम से डेबिट नहीं करेंगे। तो कोई भी एसेट अगर आप परचेज करेंगे तो बेटे एसेट अपने नाम से ही होता है। बेटे मैं यहाँ पे आपके साथ 4 टर्म्स क्लियर करूंगा एक बार, ठीक है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जाकर मैं 4 टर्म्स फिर क्लियर करता हूँ। पहली टर्म होती है बेटे परचेजेस। परचेजेस का मतलब बेटे जब आप गुड्स परचेज करते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। बेटे सेकंड टर्म होती है यहां पर परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न का क्या मतलब है बेटे, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप गुड्स परचेज करके लाए, बेटे आप गुड्स परचेज करके आए, मान लो आप 1000 यूनिट्स आप परचेज करके आए। बेटे उस 1000 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स डिफेक्टिव है, उस 1000 यूनिट में से 100 यूनिट्स डिफेक्टिव है। बेटे आपने उन 100 यूनिट्स को जिस वेंडर से आपने परचेज किया था, आपने जिस वेंडर से परचेज किया था बेटे, आपने ये डिफेक्टिव यूनिट्स उसको वापस कर दी। आपने कहा हमने आपसे गुड्स परचेज करे, उसमें से बेटे कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, कुछ खराब गुड्स निकले थे, आपने वो गुड्स उसको रिटर्न कर दिए बेटे। उसको कहा जाता है बेटे, जो आप रिटर्न करते हैं गुड्स, उसको कहा जाता है परचेज रिटर्न। मतलब पहले आपने गुड्स परचेज करे, वो परचेजेस, कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए, आपने बेटे उसको वापस रिटर्न कर दिया, उसको कहा जाता है बेटे परचेजेस रिटर्न। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एट द टाइम of purchases being returned। जब आपने गुड्स बेटा वापस करे, आप गुड्स खरीद के लेकर आए, वो गुड्स आपके लिए डिफेक्टिव निकले, उसमें कुछ कमी निकली, आपने वो गुड्स वापस कर दी। तो जब आप बेटे गुड्स वापस करेंगे तो उसको कहा जाएगा परचेज रिटर्न। बेटे मैं थर्ड टर्म आपके साथ डिस्कस करूंगा, सेल्स अकाउंट। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इसको बेटे सेल्स अकाउंट कहा जाएगा। जब आप गुड्स सेल करेंगे बेटे, जब आप बिजनेस से गुड्स सेल करेंगे तो उसको सेल्स अकाउंट कहा जाएगा। मैंने आपको बात अभी पहले ऊपर भी बताई है, एक बार फिर यहाँ दिखा देता हूँ। बेटे जब गुड्स परचेज करके लेकर आएंगे, ये देखो गुड्स आप लेकर आ रहे हो तो परचेजेस बोला। जब गुड्स बिजनेस से बाहर आप सेल कर रहे हो बेटे, तो उसको सेल अकाउंट कहा जाएगा।
हम उसको अपने बिजनेस की सेल्स कहेंगे। आपने बेटे सेल्स करी, मान लेते 1000 यूनिट्स आपने सेल करी, उस 1000 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स बेटे डिफेक्टिव निकले। आपने जिसको वो यूनिट सेल करी थी बेटे, वो आपको गुड्स सब वापस कर गए। यानी सर मान लेते हैं बेटे ये बिजनेस है, बेटे ये बिजनेस है, आप यहां से सेल कर रहे हैं। बेटे मान लो आपने रामलाल को सेल किया, आपने 1000 यूनिट सेल करी बेटे। उस 1000 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स डिफेक्टिव थे, बेटे वो वापस आ गए। उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो पहले हमने गुड्स सेल करे बेटे, और सेल करने के बाद उसमें से कुछ यूनिट्स डिफेक्टिव निकली, रामलाल हमें वापस कर गया बेटे। तो रामलाल ने जो गुड्स हमारे को खरीदने के बाद वापस कर दिए बेटे, उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। एट द टाइम ऑफ गुड्स सोल्ड बीइंग रिटर्न। आपने बेटे गुड्स सेल करे थे, और सेल करने के बाद वो गुड्स बेटा रिटर्न आ गए, इसको कहा जाता है बेटे सेल्स रिटर्न। ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न होते हैं बच्चों। आप इसको नोट कर लें एक बार। बेटे कोई भी चीज आप लोग बिना नोट करे नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में सब नोट कर लेंगे। आप साथ साथ नोट करें बच्चों। हमारे पास जो गोल्डन रूल्स हैं बेटे, जिससे हमें एंट्रीज करनी है, मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया है। डेबिट के लिए आपने क्वेश्चन पूछना है हमारे पास क्या आया। अगर हमें उसका आंसर नहीं मिलता है तो हमें क्वेश्चन पूछना है किसके पास आया। डेबिट वाली एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्रेडिट के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटे हमारे पास से क्या गया। अगर हमें उसका आंसर नहीं मिलता है तो हम सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं किसके पास से गया। हमारी बेटा एंट्री 100% कंप्लीट हो जाएगी। अगर हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं होती है, अगर हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं होती है तो ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब सर वहां पे हो सकता है रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा हो, वहां कोई एक्सपेंस या लॉस आपको दे रखा हो, या फिर वहां पर आपको कोई इनकम या गेन दे रखा हो, तो वहां पे आपको रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पे आपको रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटे इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से, इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम लोग अपने चैप्टर को आगे लेकर आ रहे हैं। रूल नंबर 1 मैं दोबारा से लिख रहा हूं बेटे एक बार आप लोगों के लिए। आपने डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन रेज करना है। हमारे पास क्या आया। अगर हमें आंसर नहीं मिलता है तो सेकंड क्वेश्चन रेज करना है।
किसके पास आया। क्रेडिट के लिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन रेज करना है। हमारे पास से क्या गया। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास किसके पास से गया। रूल नंबर 2 मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। मैंने आपको रूल्स दोबारा लिखवा दिए हैं। अब मैं अपनी क्लास को आगे लेके चलता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अमित started business with rupees 50,000 as capital in cash। अमित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अमित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेटे उसने 50,000 रुपए की कैपिटल कैश में बिजनेस में इन्वेस्ट की। अमित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 रुपीज की कैपिटल उसने कैश में इन्वेस्ट की है बेटे। 50,000 रुपीज की कैपिटल उसने कैश में इन्वेस्ट की। बेटे डेबिट के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया। हमारे मतलब मैंने आपको बता रखा है बेटे बिजनेस। मतलब बेटा बिजनेस के पास क्या आया। सर बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है, क्योंकि अमित ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो अपने साथ कैश लेकर आया। बेटे आप ये देखो, ये है अमित और ये है बिजनेस। ये है बेटे बिजनेस। अमित अपने साथ कैश लेके आ रहा है बेटे। अमित बिजनेस के अंदर अपने साथ कैश लेकर आ रहा है, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है बेटे। अमित अपने साथ कैश लेकर आ रहा है, यानी बेटे बिजनेस के पास कैश आ रहा है। तो सर हमारे पास क्या आया बेटे, कैश आया। तो आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 50,000। कैश अकाउंट डेबिट 50,000। सर सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास से क्या गया क्रेडिट के लिए। डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। अब क्रेडिट के लिए आपके पास क्वेश्चन आया, क्रेडिट के लिए बच्चों के पास क्वेश्चन आया, हमारे पास से क्या गया। सर बिजनेस के पास से तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो हमें सर इसका आंसर नहीं मिल रहा। हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो मैंने आपको सिखाया है अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता बेटे तो आप सेकंड क्वेश्चन अपने आप से रेज करो, किसके पास से गया। सर अमित के पास से गया। किसके पास से गया, अमित के पास से गया। तो सर हम यहाँ पर क्या अमित को क्रेडिट कर दें। बेटे आप लोग जल्दी से मुझे सोच के बताओ, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो अमित के लिए वो पैसा क्या कहलाता है। सर वो अमित के लिए पैसा कहलाता है कैपिटल। तो बेटे हम अमित को नहीं करेंगे क्रेडिट, हम किसको क्रेडिट करेंगे, हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो हमने क्रेडिट के लिए पहला क्वेश्चन पूछा, क्रेडिट के लिए हमने पहला क्वेश्चन पूछा, हमारे पास से क्या गया।
सर बिजनेस के पास से कुछ नहीं गया, यहाँ पर हमारे का मतलब बिजनेस होता है बेटे। बिजनेस के पास से कुछ भी नहीं गया, हमें उसका आंसर नहीं मिला है, हमें इसका आंसर नहीं मिला है, तो हमने अपने पास से सेकंड क्वेश्चन रेज किया। किसके पास से गया? सर अमित के पास से गया। किसके पास से गया? सर अमित के पास से गया। तो बेटे जो अमित के पास से गया, अमित के पास से जो गया उसको क्या कहा जाता है? सर उसको कहा जाता है कैपिटल। तो सर आपने हमें सिखाया था अकाउंट के नीचे आपको 2 लिखना है, यहां से नहीं शुरू करना, अकाउंट के नीचे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 कैपिटल अकाउंट 50,000। सर यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं। हाँ बेटे नरेशन आपको हर बार लिखनी है ब्रैकेट में, और नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होगी। बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई बेटे। सेकंड की बात करें, बेटे फर्स्ट ट्रांजेक्शन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, लेकिन मैं वहां पर एक वर्ड को चेंज करूंगा। अमित इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹1 lakh बाय चेक। सर आपने यहां पर कैश की जगह चेक लिख दिया है, आपने यहां पर कैश की जगह चेक लिख दिया है सर। हाँ बेटे मैंने यहाँ पर कैश की जगह चेक वर्ड लिख दिया है। आपको हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों कि अगर कभी भी पूरे अकाउंट्स में चेक वर्ड आएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में चेक वर्ड आएगा ना, तो चेक को रिलेट किया जाता है बैंक के साथ। जब हम अपने बैंक के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बेटे, तो हम चेक का यूज करते हैं। हमारे को चेक बुक दी जाती है, जो हमें चेक बुक इश्यू होती है बेटे बैंक से, हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर अमित ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है और वो अपने साथ चेक लेकर आया बेटे। तो जैसे यहाँ पर चेक आ गया, तो आपको समझ जाना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक, ये बैंक के कंटेक्स्ट में बात हो रही है बेटे। तो सर हमें तो बस एक ही रूल याद रखना है, जो आपने हमें गोल्डन रूल याद करवा दिया है। डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया? सर हमारे पास चेक आया। तो मैंने आपको अभी बताया बेटे, जैसे चेक आपके सामने आएगा आपने बैंक को अपने माइंड में लेकर आना है। हमारे पास क्या आया? चेक आया, और चेक को हम लोग बोलेंगे बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास बिजनेस में कभी भी चेक की बात होगी बेटे, आपके पास अकाउंट्स में बिजनेस में कभी भी चेक की बात होगी, तो आप चेक के साथ लगाएंगे बेटे बैंक। ठीक है बेटे, चेक का मतलब ही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक, आपने चेक के सामने यूज करना है बेटे बैंक वर्ड। हमारे पास क्या आया? चेक आया, चेक के लिए हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया? अमित के पास से गया, और अमित उसको क्या बोलता है बेटे? अमित उसको कहता है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट 1 लाख। मैं नरेशन लिखूंगा, बीइंग द कैपिटल introduced by check, being the capital introduced by check। पॉइंट नंबर 3, यहां देखो मैं बेटे क्या करूंगा, दोनों ट्रांजेक्शन्स को मर्ज करता हूं। अमित
started business introducing capital of rupees 50,000 in cash and rupees 2 lakh by check. सर मतलब वो टोटल 2,50,000 लेकर आया है, जिसमें वो 50,000 कैश में लेकर आया है, जिसमें बेटे वो 50,000 कैश में लेकर आया है, और 2 लाख रुपीस वो चेक से लेकर आया है। 2 लाख रुपए वो चेक से लेकर आया है। हाँ बेटे, यहाँ पे वो 50,000 रुपया कैश में लेकर आया है और बाकी का 2 लाख रुपया वो चेक से लेकर आया है। तो सर हमारे पास क्या आया बेटे? हमारे पास दो चीजें आई, कैश अकाउंट डेबिट चेक अकाउंट डेबिट। चेक को हम क्या यूज करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चे बहुत समझदार हैं, बात को समझ गए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। मैं यहां पर फिर भी लिखता हूं, अभी नया सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बच्चों को समझ में आ जाएगा। जहां पर भी चेक वर्ड आएगा आपने उसको रिप्रेजेंट करना है बैंक के साथ। आपने उसको रिप्रेजेंट करना है बैंक के साथ। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। हमारे पास से क्या गया? कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया? अमित के पास से गया, और अमित उसको बोलता है कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000। नरेशन लिखेंगे बेटे, बीइंग द कैपिटल introduced in cash and by check। अब आपको मैंने बेटे तीनों सिचुएशंस बता दी। बच्चों मैंने आपको तीनों सिचुएशंस बता दी। बिजनेस के लिए जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो कैपिटल कैश में लेकर आ सकता है, वो कैपिटल चेक में लेकर आ सकता है, या वो कैपिटल कैश और चेक दोनों में लेकर आ सकता है। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4। बस आप मेरे रूल्स याद कर लो बेटे, जो मैंने आपको लिखवाए। किसी भी जर्नल एंट्री में आपको दिक्कत नहीं हो। बच्चों को अगर रूल्स याद हो गए हैं तो सारी जर्नल एंट्रीज बनानी आ चुकी। डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। आपने बैंक में डिपॉजिट करे हैं 10,000 रुपए। हमारे पास क्या आया? सर आंसर नहीं मिला, बिजनेस के पास कुछ भी नहीं आ रहा। किसके पास आया? सर बैंक के पास आया, क्योंकि हमने तो कैश पे किया है ना। तो किसके पास आया? बैंक के पास आया। डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, मतलब हम अपने घर से पैसा ले गए और बैंक में जमा करा दिया। डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया? तो बिजनेस के पास कुछ नहीं आया। किसके पास आया? बेटा बैंक के पास आया। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 10,000।
सर क्रेडिट के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आएगा? हमारे पास से क्या गया? सर हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया। हमारे पास से कैश गया, तो बेटे हमारे पास से कैश गया तो यहां लिख दो 2 कैश अकाउंट 1 लाख। बी द कैश deposited in bank, being the cash deposited in bank। ठीक है बेटे, आप बेटे ना इसको मॉडर्न अप्रोच से भी समझ सकते हैं। आप इस ट्रांजैक्शन को मॉडर्न अप्रोच से भी समझ सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझना बच्चों। ये बिजनेस है, यहां पे इसके पास कैश रखा है, ये बिजनेस का कैश है, ये बैंक है बच्चों। ये बैंक है बेटे। बिजनेस अपने इस कैश को, इस वाले कैश को लेकर गया है और बैंक में डिपॉजिट कर रहा। बैंक में डिपॉजिट कर, यानी सर कैश कम हो रहा है और यहां पर जो बैंक है वो इंक्रीज हो रहा है। बेटे इस प्रोपराइटर का, मान लो बेटे प्रोपराइटर है रामलाल, तो रामलाल का बैंक में अकाउंट है। बेटे रामलाल का बैंक में अकाउंट है। मान लो उस अकाउंट के अंदर अभी ऑलरेडी 50,000 रुपए है, ये एग्जिस्टिंग बैलेंस है। उस बैंक में, रामलाल के अकाउंट में 50,000 रुपए का एग्जिस्टिंग बैलेंस है। मान लो बिजनेस के पास कैश था बेटे 1 लाख रुपए का, रामलाल ने यहां से 10,000 रुपए निकाले। अब बिजनेस के पास कैश रह गया बच्चों 90,000 का। रामलाल इस 10,000 रुपए को ले गया और रामलाल बैंक को कहता है कि मेरे अकाउंट में इस 10,000 रुपए को जमा कर दो। यानी रामलाल के पास 50,000 पहले से हैं, 10,000 ये जमा हो जाएंगे, तो अब उसका बैंक में बैलेंस हो गया 60,000। रामलाल का बैंक में बैलेंस हो गया 60,000। यानी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां पर कैश कम हो रहा है और यहां पर बैंक उसका इंक्रीज हो रहा है। बेटे रामलाल का बैंक अकाउंट हो या रामलाल का कैश हो, दोनों रामलाल के ही हैं, लेकिन बिजनेस में जो कैश पड़ा है वो कम हो गया 10,000 से और उसका जो बैंक है बेटे वो इंक्रीज हो गया 10,000 से। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटे, कैश हो या बैंक हो, दोनों ही बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। दोनों ही बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। यहां पे कैश कम हो रहा है, यहां पर बैंक इंक्रीज हो रहा है। और हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में इस बात को बहुत अच्छे से याद किया हुआ है बेटे, कि जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं और जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती है। यहाँ बैंक इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो गया